बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नेक्स्ट इसमें जो आपका टॉपिक आता है वो है ओरिजिन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेट चॉइस प्रेफरेंसेस। कि फ़र्स्ट टाइम कैसे पता चला कि फ़ीमेल जो है वो उसको ये सेंस कैसे बना कि उसने चूज़ करना है। तो इसके बारे में बस यही है कि वो उसके ये बाय बर्थ है, इसके इनहेरिटेड मटेरियल में ये चीज़ें शामिल हैं कि उसकी प्रेफरेंस होती है जहाँ से उसको ये नेचुरल गिफ्ट मिलता है, जहाँ से उसको अच्छी टेरिटरी मिल जाती है, पेरेंटल केयर मिलता है, स्पर्म काउंट अच्छा मिलता है। देखें जो उसकी फ़िटनेस को इंक्रीज़ करता है फीमेल उसको प्रेफर करती है, ठीक है ना। तो इसके लिए वो दोबारा से कुछ एग्जांपल देना चाह रहा है। कहता है कि इंडिकेटर मैकेनिज्म है, इंडिकेटर मैकेनिज्म ऑफन कॉल्ड गुड जीन्स, ठीक है ना। बस जिसके अंदर गुड जीन्स है उसको वो सिलेक्ट करती है। क्या जी, दीज मॉडल एज्यूम दैट पर्टिकुलर ट्रेट इन द मेल इंडिकेट द वायबिलिटी, वायबिलिटी समझते हैं, एंड दैट द बोथ द ट्रेड्स एंड वायबिलिटी हैव द जेनेटिक बेसिस, कि उसकी जो लाइफ स्पैन है, उसकी जो एबिलिटी है टू सर्वाइवल, तो वो सारी उसकी जेनेटिक बेस पे हैं। इफ़ द फीमेल प्रेफर फॉर द मेल ट्रेड शुड अराइजेज, सारी बात है वो जिनके साथ वो मेट करेगी उसके वो ट्रेड्स जो हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी। आगे ये स्टूडेंट से में एग्जांपल आप देख लें कि ये पी कॉक की एग्जांपल दे रहे हैं, बस फिक्र भी आप देखें। पी कॉक मोर आपने देखा है कि इसमें ये अपने वो ट्रेन यानी अपने फैदर्स को वो डिस्प्ले करता है टू अट्रैक्ट द मेल। कि पी कॉक डिस्प्ले हिज ट्रेन एंड पी हैन चूजेज द मेल विद मोस्ट एलेबोरेटेड ट्रेन्स, जिसके बड़े बड़े ये फेदर्स होते हैं तो वो कलरफुल होते हैं, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती है। क्यों अट्रैक्ट होती है? अब ये अजम्पशन साइंटिस्ट ने लगाई है, बर्ड्स ने पता नहीं इसका उनको अंदाज़ा है कि नहीं है, लेकिन ये अजम्पशन साइंटिस्ट की है कि वो इसको इसलिए सेलेक्ट कर रही है क्योंकि इसकी ट्रेन्स बड़ी हैं, इसके पास अच्छी जीन्स हैं, तो लिहाजा इसके साथ वो मेटिंग करेगी, ठीक है ना। ये वो आपको कहना चाह रहा है। एलेबोरेट ट्रेंड्स अपीयर टू इंडिकेट द गुड जीन्स। देखिए ना, अब ये बर्ड्स को क्या पता गुड जीन्स के बारे में। अब ये गुड जीन्स का जो सेंस है ये साइंटिस्ट का है, या ये तो फिर एंथ्रोपोमॉर्फिज्म आप इसको कहते होते हैं कि ह्यूमन फीलिंग है ये जो आपने उनके साथ अटैच करनी है, ठीक हो गया। तो द फीमेल दैट सेलेक्ट द हाईली ऑर्नामेंटल मेल बिकॉज विच इंक्रीज द वायबिलिटी ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, यानी जो इससे उनके बच्चे पैदा होंगे वो ज़्यादा कलरफुल होंगे, उनकी वायबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आप देखें, जो अगला पॉइंट इसमें आ रहा है वो है जी, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, रनवे मैकेनिज्म। रनवे यानी जीन्स का ट्रांसफ़र होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स को, इसको हम फिशर या फिशेरियन मैकेनिज्म भी कहते हैं, फिशर के नाम से आइए। द बेसिक आइडिया इज़ दैट द मेल ट्रेड इज़ को रिलेटेड विद द फीमेल प्रेफरेंस, यानी फीमेल फॉर दैट रेट, यानी मेल जो है वो फीमेल जब मेल को सेलेक्ट करती हैं तो उनको पता है कि जो उनके आगे ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उनमें भी वही ट्रेट आएगी, इसलिए इसको रन वे ट्रेट कहते हैं। रन वे, ये ट्रेट आगे चलती जाती हैं, ठीक है ना। इसको में देखिएगा, पूछिएगा। अब ये देखें ना, कहता है फीमेल दैट मेट्स विद मेल दैट हैज़ द अट्रैक्टिव करेक्टरिस्टिक्स। अब एक फीमेल ने मेल के साथ कॉपुलेट किया जिसके अट्रैक्टिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस लिए कर रही है? विल हैव द सन, अब जो इसके आगे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, विल हैव द सन विद द ट्रेड providing that attractive character of the male that is inherited, and she will have the daughter who show the preference of that character, ठीक है ना। उसके डॉटर में भी वो करेक्टर आगे शिफ्ट हो जाते हैं, सही है। अब ये एक एग्जांपल वो आपको दिखा रहा है, कहता है कि ये ग्राफ में भी आप देखें कि इन सैंड फ्लाइज द मेटिंग सक्सेस ऑफ द सन इंक्रीज विद द अट्रैक्टिवनेस ऑफ देयर फादर्स। अब अगर उनको, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके फादर इतने वो मेटिंग के हवाले से स्ट्रॉन्ग थे, तो वो उनके सन को भी अट्रैक्ट करते हैं कि उनके फादर में ये क्वालिटी थी तो उनके सन में भी ये क्वालिटी होगी, ठीक है। दीज डेटा सपोर्ट द रन वे सिलेक्शन मॉडल फॉर द ओरिजिन ऑफ द फीमेल प्रेफरेंस। देखे ना, ये अब ये ह्यूमन परस्पेक्शन है, इसके ऊपर वो क्या क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये सेंसरी बाइस है। सेंसरी बाइस क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो जिस तरह से वो कोई चीज़ खाती है, कोई चीज़ जो उसको पसंद है, देखो ना सेंसेशन में जो उसकी चीज़ है, मेल उस उन्हीं को फिर दोबारा प्रेफर करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उस तरह की चीज़ों को लेते हैं ताकि फ़ीमेल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसकी मैं एग्जांपल अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो आप इस पूरे टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है आखिर पे जो ओरिजिन के हवाले से, ये साइंटिस्ट के अजम्पशंस हैं, ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल रह गई हैं, सेंसरी बाइस और क्रिप्टिक कलोरेशन। तो उस वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देता हूँ।